हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा बहुत ज़रूरी सा क्वेश्चन है। मेरे पास आया ये क्वेश्चन तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, जब इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ये जान के कि लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं। इनफैक्ट वो फिज़ियोथेरेपी को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। उन्हें ये समझ भी आ रहा है, धीरे धीरे इस चीज़ को वो मान भी रहे हैं कि एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत सारी कंडीशंस में जो कि अगर इनिशियल ही शुरुआत से ही अगर आप उनको अपनी रिजीम का हिस्सा बनाएं, अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जनरली पहले क्या हो रहा था, कुछ साल पहले ज़्यादा केसेस ऐसे आते थे जो कि बहुत सारे जगह से घूम के सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर फिज़ियोथेरेपी अपनाते थे। तो डेफ़िनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो चुकी होती थी और उनका पेशेंट्स का पेशेंस भी कम हो चुका होता था। तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि 10-15 दिन में हम कोई जादू कर दें, और हम जादूगर हैं नहीं, तो वो हम नहीं कर सकते थे। तो अब ये जो पॉजिटिव बदलाव आ रहा है धीरे धीरे कि लोग बाग जब अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके साथ ही फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ वो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो कि केवल एक्सरसाइजेस से आप इनिशियल फेज़ में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी उस तरफ भी काफ़ी लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव थॉट, और फिज़ियोथेरेपी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आगे आने वाले जो अपकमिंग फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए अच्छा है, पूरी ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी एंड मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फिट सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। तो इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरे पास ये था कि बहुत लोग ये सोचते हैं, एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन के लिए मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए फ्रोज़न शोल्डर हुआ, मान लीजिए बैक एक हुआ, या नी अर्थराइटिस के केसेस हैं जो कि जनरली हम लोगों के ओपीडीज़ में आते रहते हैं। तो उसमें लोगों को ये लगता है कि एक बार जाके एक्सरसाइज सीख ली या 4-5 दिन चले गए हम फिज़ियोथेरेपी के लिए, बहुत ज़्यादा किया तो 10 दिन हमने फिज़ियोथेरेपी ले ली तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पुट किया मेरे सामने कि एक्सरसाइजेज हम कैसे करें और कब तक करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक्सरसाइजेज का हमेशा एक प्रोग्रेशन होता है। कोई भी चीज़ एक दिन में आप नहीं सीख सकते। कोई भी अगर डॉक्टर भी होंगे तो वो आपको एक बार में ही सारी एक्सरसाइजेज नहीं सिखा पाएंगे, और वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब अगर आप हम एग्जाम्पल लेके सीखें, समझें कि एक बच्चा जो है सबसे पहले कुछ लिखना, जब हम सबसे पहले सिखाते हैं तो उसको कुछ लिखना सिखाते हैं, अ लिखना सिखाते हैं या इंग्लिश में ए लिखना सिखाते हैं। फिर उसको हम एक धीरे धीरे वर्ड लिखना सिखाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं, फिर पूरा पैराग्राफ बनाता है, फिर वो एसेज भी लिख सकता है। सिमिलरली अगर हम अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो अगर आप किसी कंडीशन के साथ हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि हम आपको इनिशियल स्टेज में जो आपकी मेन सिम्टम्स हैं या जो उस समय तकलीफ़ है उसको कंट्रोल करें। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन होता है कि अब आपको हम किसी की स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है तो स्ट्रेचेस दिए जाएं, स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है स्ट्रेंथनिंग दी जाए। देन उसके बाद आपको एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइजेस पे लेकर आया जाए। आपको एक पूरा एक सेट बना के दिया जाए, वो आप करें। तो मतलब हमेशा एक्सरसाइजेस का प्रोग्रेशन होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाएंगे। कब तक करना है? जब तक ठीक नहीं होते तब तक करना है। और कुछ कंडीशंस में तो ये मान लीजिए कि आपको हमेशा ही एक्सरसाइजेस करनी है। और हर किसी को, मुझे लगता है कि हर किसी को 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए। आप आधा घंटा अपने लिए निकालिए। ये बात एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते हैं, हर दिन हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सक्यूज़ मी, कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं टीवी पे, पेपर में, किसी मैगज़ीन में, यूट्यूब पे, अपने फ़ोन में, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाता है कि हर किसी को एक्सरसाइज करनी है। तो बस वही चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो आपको जब तक वो कंडीशन ठीक नहीं होती, या आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी सलाह से और उनकी गाइडेंस में ही
देखिए, एक्सरसाइजेज़ जो हैं, जो रिहैबिलिटेशन का एक जो पूरा फिज़ियोथेरेपी का जो कल्चर है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसके एक्सपर्ट्स ही आपको बता पाएँगे। मतलब कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो, तो आप हमेशा अंडर गाइडेंस एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि समय के साथ चेंज होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको हमेशा करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कुछ कंडीशन स्पेसिफिक होती हैं कि जब तक वो चीज़ है तब तक आपको उस परेशानी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, बाद में आप एक जनरल फिटनेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि हमेशा इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज सीख लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आप एक दिन में हमें सारी एक्सरसाइजेस बता दीजिए। एक दिन में तो पूरी किताब कोई भी नहीं पढ़ सकता। और फिज़ियोथेरेपी एक किताब नहीं, फिज़ियोथेरेपी एक एक कंडीशन के लिए बहुत सारी किताबों से मिलके आप समझ लीजिए जो बनी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और ओवरऑल आप अपने को ज़्यादा फिट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा हेल्दी महसूस कर पाएंगे, ज़्यादा हैप्पी महसूस कर पाएंगे। तो अब सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमेशा एक्सरसाइजेस जब तक ज़रूरी हैं, जिन जिन कंडीशन में जैसे जैसे करनी है, जो आपको गाइडेंस मिली है वैसे ही करिए। एक ही दिन में गुरु बनने की कोशिश ना तो करिए, ना ही बन पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और हमेशा अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी है, चाहे वो एक्सरसाइजेज़ हैं, चाहे अपने मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको करिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपने से जुड़े लोगों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।